Assalamu alaikum, my name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is Hot Bites. Assalamu alaikum आमना. जी वालेकुम अस्सलाम। बड़े हसन आमना क्या आज तो सफेद क्या हाल है आपका? मैं ठीक सफेद मेरा जो है ना बड़ा वो स्ट्रेटेजिक है स्ट्रेटेजिक सफेद क्यों है? जी। अगर आप देखें तो वाटरमेलन है मेरी शर्ट पे। गुड जी 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 जी। नाइस सिंबलिज्म. ये बनाया है जी ब्लॉक्ड टेक्सटाइल्स ने ये कुर्ता बनाया है और उनकी ये पैलेस्टाइन पीछे एडिशन भी है। है आपके जी जी पीछे पूरा बैक पे जो है वो मेरे वाटरमेलन है। नाइस. तो वो जी आमना आज आप मुझे डायरेक्टर मान गई या नहीं मैं मान आपको मान गई हूँ। जबरदस्त आपकी विजन मानती है ना फिर? मैं मान गई हूँ। मतलब मेरा क्रिटिक डायरेक्शन के ऊपर सही हाँ होता है हाँ बिल्कुल ऐसा मान गया आज मान आपने? गई हूँ। अब लोग पूछेंगे भला कैसे बस उसका वेट करें फिर. वेट करने ज्यादा नहीं वेट करना ज्यादा पड़ेगा। नहीं वेट करना हाँ। पड़ेगा इंशाल्लाह. चंद ही दिनों में आपको हम बताएंगे कि क्यों आमना मुझे डायरेक्टर मान गई. और आमना क्या हाल है आज आपका? 18वां रोजा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और तेजी से वक्त गुजर है. ईद जी की तरफ हम गामजन हैं. जी आप ईद मोड में आई हैं अभी या नहीं आई? मैं ट्रैवल मोड में आ गई हूँ। ट्रैवल मोड. मोड बिकॉज मैं ईद पे लाहौर जाऊंगी। ऑलराइट. जी टिकटें करा ली आपने? नहीं अभी नहीं कराई। करा लेनी चाहिए वैसे सही करा कह लेनी रहे हैं। हाँ करा लेनी चाहिए इससे पहले कि उनकी कीमतें जो है वो बढ़ चुकी हैं already. बढ़ चुकी हैं। Damn, alright. करा लें, चेक करें, आपको मिल जाएगी. अगर कोई मेरा ट्रिप स्पॉन्सर करना चाहे कोई एयरलाइन तो मैं मुफ्त लेने के लिए भी तैयार हूँ। हाँ, क्यों नहीं जी क्यों जी नहीं क्यों नहीं. जी। और बताएं क्या चल रहा है लाइफ में? लाइफ में कुछ नहीं चल रहा। रोजे चल रहे हैं। मुर्जा का खाना पीना चल रहा है। प्रोटीन पे जोर है। अब समझ नहीं आती कि प्रोटीन की जो एक क्वांटिटी है वो कैसे रोज कंप्लीट की जाए। तो वो एक चैलेंज होता है। और आज मैंने उसको कहा है भाई तुम्हें जितनी प्रोटीन खानी है तुम खुद ही उसका वजन करो और खुद ही बनाओ। खुद ही करो. मैं नहीं कर सकती। आई कांट। अपना खाना खुद बनाओ. अपना खाना खुद बनाओ बिल्कुल सही है। बहुत सही है. बहुत खुद ही खाओ और खुद ही बनाओ। खुद ही खाओ. मैं नहीं कर सकती। बाकी ये कि कल और आज तक क्या हुआ आपका इंटरव्यू एक बहुत जबरदस्त एक कल ओ आया हाँ, जी मैं तो भूल अब्दुल ही गया खालिक साहब के साथ। यार. थैंक यू एवरीवन. बड़ा जबरदस्त उस पे फीडबैक आया. लोगों ने बड़ा उसको अप्रिशिएट किया. बड़ा उस पे बात हुई, कॉन्वर्सेशन हुई और एक डिबेट शुरू हो गई कि कौन सही कौन गलत, क्या सही क्या गलत. तो फारूक रिंद जो कि डायरेक्टर हैं इश्क मुर्शिद के, इंशाल्लाह उनका इंटरव्यू भी करेंगे. और अब हम वो इंटरव्यू ड्रामा खत्म होने के बाद ही करेंगे क्योंकि आई थिंक अदरवाइज डजंट मेक जी सेंस. जी मैं तो ये इंटरव्यू भी करना जवाबन इंटरव्यू जो उनका आएगा ना मैं ये इंटरव्यू भी करना तो ड्रामा खत्म होने के बाद ही चाहता था. लेकिन अब्दुल खालिक साहब ने बोला कि अवेलेबिलिटी उनकी अब की है, वो चाहते थे हम अब कर लें. तो मैंने कहा चलो बिकॉज वी आर नियरिंग द एंड द एंड तो कर होपफुली लेते हैं. या I think it was a good idea to interview him now because in this it particular felt like and I watched the You interview. watched I did. So I felt that he wanted to say a lot that he was restricting himself from saying. yeah, I'll tell you why off camera. Okay, there is a story ना Yeah. behind it. हाँ लग ऐसा रहा था कि वो कहना बहुत कुछ चाह रहे थे. नहीं फिर भी मगर काफी वो कुछ कहा. काफी कुछ कह दिया लेकिन साथ साथ वो अपने दोस्तियों के वास्ते और वो देते रहे ताकि कोई नाराज ना हो. मैं कहना वो मुझे जो What do you think about the big reveal? between the lines जो उनकी बातें सुनी वो यही लग रहा था कि उन्होंने लिखा कुछ और था वो बन कुछ और गया. और Between the lines ये तो काफी obvious हाँ पूरी एग्जैक्टली लेकिन क्योंकि हिट हो गया इसलिए कि बल्ले बल्ले शावा शावा. ऐसे. हाँ आपको बिग रिवील कैसा लगा जो उन्होंने कहा? शादी वाला हाँ नहीं कि बिग रिवील जो असल में जिस तरह से प्लान किया हुआ था उन्होंने, वो पार्ट देखा आपने? नहीं तो वो एग्जैक्टली मैं यही कह रही थी थ्रू आउट कि दिस वाज द क्लाइमैक्स मगर क्लाइमैक्स गायब था बीच में से. इवेंट के हिसाब से यही क्लाइमैक्स था कि शिब्रा को पता चलता कि ये शामिर सिकंदर है. And he said कि शामिर was meant to be more aggressive कि वो अपने बाप को कहता है कि ये कल तुम कि चलो वरना. हाँ. You think that was a good change in शामिर? Yeah, I think so. I think ये जो चेंज हुआ है शामिर सिकंदर का जो हम पर्सनालिटी देखते हैं वो बिल्कुल ठीक है. I don't think he should have been aggressive. लेकिन ये तो हमने रिव्यू में डिस्कस किया था कि शुरू में he had a very reserved and aggressive, not aggressive but not a good relationship with his father. और अब तक वो बेचारा बाप से प्लीज प्लीज कर रहा है, प्लीज चले जाए रिश्ता लेके कल और आई एम सॉरी और मैंने आपकी नाक कटवाई व्हाटएवर. पहली एपिसोड में शामिर ऐसा नहीं था. तो वो थोड़ा सा डिसजॉइंटेड उसकी आँख जो है वो है. वो है. उन्होंने बताया कि क्यों शामिर क्यों सोशल मीडिया पे नहीं है. उसकी भी एक सीन था पूरा कि बिकॉज़ याद है फराज एक दफा कहता है मैंने लगा दी है तुम्हारी तस्वीर. उसका उसका क्या आउटकम था हमें नहीं उसका पता भी चला. सीन था एक पूरा. देखिए बात कहते हैं कि एक बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ.
लेकिन अगर टू मेनी कुक्स हैं और ब्रॉथ जो है वो स्पॉइल नहीं हुई और लोग उस ब्रॉथ को ख़रीद के पी के और खुश हो रहे हैं और लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं, तो बड़े बुजुर्ग जैसे कि वैंग वैंग की वैंग तो फिर बड़े बुजुर्ग हैव बीन प्रूवन रॉन्ग। सो ठीक है, बल्ले बल्ले, शाबाश शाबाश। बाकी डिस्कशन करेंगे जब हम फारूक रिंद को इंटरव्यू करेंगे इंशाल्लाह। अब तक लेकिन आपका एक और इंटरव्यू भी आ चुका होगा खई के राइटर के साथ जो नहीं, आपने वो किया तो है। अब बाद में आएगा। क्यों? हाँ नहीं, हाँ, खई के राइटर का इंटरव्यू आ चुका होगा जी, अब जी। तक, और उन्होंने उस बात को ऑब्वियसली एड्रेस किया जो आखिरी सीन था जिसके ऊपर मेरी और आपकी बड़ी नहीं कॉन्वर्सेशन। आया होगा। आ जाएगा ना, ये हम संडे को चलाएंगे हॉट बाइट, तो सैटरडे को आ चुका ठीक है, होगा, आ चुका होगा, आ ठीक चुका है। होगा। तो उन ऑब्वियसली उनसे पूरी कॉन्वर्सेशन हुई, खई का क्या प्रोसेस था, क्या हुआ, कास्टिंग कैसे हुई, जो भी सब उन्होंने भी बिटवीन द लाइंस बातें की। नहीं, उन्होंने खुल के बात की। उनसे मैंने पॉइंट ब्लैंक पूछा कितनी किस्तें लिखी गई थी, उन्होंने बता दिया इतनी किस्तें लिखी गई थी, क्या हुआ वो हमें पता ही है फिर उन किस्तों के साथ। ठीक है। हाँ। आखिरी सीन के ऊपर हमारी काफ़ी एक हाँ डिटेल जी। डिस्कशन हुई, तो वो आई एम श्योर आप उसको भी बड़ा एंजॉय करेंगे। तो ये अपना काम इबादत है और काम करते रहना चाहिए ऐसा ही है, आपको। बिल्कुल ऐसा ही है। और आज हम इकट्ठा हुए हैं, बड़ा कुछ हुआ है मुल्क में पिछले 3 दिन। बड़ा कुछ हो गया एकदम। पिछले हफ्ते हमने हॉट बाइट्स नहीं की थी, क्यों कुछ हुआ ही नहीं था, एक हफ्ते में बहुत कुछ हो गया जी। मोस्ट नोटेबली एक अदद आई अनाउंसमेंट जी। ना वो टीजर था नहीं। ना वो ट्रेलर था, नहीं। वो थी एक अनाउंसमेंट, फर्स्ट लुक कह लें, अनाउंसमेंट का नाम दिया गया उसे। एंड ऑफ कोर्स वी आर टॉकिंग अबाउट जेंटलमैन। मेरे ख्याल है वो फर्स्ट लुक थी। उसको लिखा उन्होंने किया है कि गलत लिखा है, इट वाज द फर्स्ट लुक बिकॉज़ अनाउंस हो चुका है। फर्स्ट लुक अनाउंसमेंट, फर्स्ट लुक अनाउंसमेंट हो चुकी है जेंटलमैन की। फर्स्ट वी नो लुक दैट अनाउंसमेंट, जेंटलमैन लेट्स कॉल इट द फर्स्ट लुक अनाउंसमेंट। इट्स अ फर्स्ट लुक announcement that teaser was coming out, is coming out soon. That was the announcement. ओके। Gentleman starring Humayun Saeed, Jumna Zaidi, Adnan Siddiqui, जी एंड Zahid Ahmed, Sohail Abro। तो क्या कहना जबरदस्त। चाहेंगे आप फर्स्ट लुक चलते हैं उस पे। उसके अलावा हमारे पास दो और टॉपिक्स हैं। एक बड़ा वायरल एक सब्जेक्ट है कि जहाँ पे उलमा इकराम ने किसी टीवी चैनल पे कहा कि अगर जी टीवी में आपकी शादी हो जाती है जी तो इसका मतलब है कि आपकी निकाह हो गया। हकीकत में आपकी। हकीकत में और आपका। ये बाय द वे समा टीवी पे सहरी ट्रांसमिशन में पिछले साल कहा था इन उलमा ने। वो जी वो क्लिप अब वायरल हुआ है। यार आप लोग बड़ा तंग करते हैं लोगों को, पुरानी क्लिप निकाल के वायरल कर जी। तो ये एक टॉपिक है। लेकिन टॉपिक ये भी है कि लोगों ने उसकी इतनी मीम्स बनाई हैं कि असल टॉपिक ये है। बिल्कुल ऐसे जी है, बिल्कुल ऐसे ही है। और एक अदद और जो हमारा टॉपिक है वो क्या है हमारा जी? एक टॉपिक ये है, एक टॉपिक है कि जी एक अहमद अली भट्ट के टॉक शो पे रेशम ने कहा कि जो राहत फ़तेह अली खान है जिनको अभी सितारा इम्तियाज़ भी मिला है और हिलाल इम्तियाज़ भी मिला है, दो अवार्ड जी 2 अवार्ड्स मिले उनको लोगों को माफ़ कर देना चाहिए, बल्कि उनको पहले से ज़्यादा मोहब्बत करनी चाहिए क्योंकि उन्होंने माफ़ी मांगी। स्वीट। तो उस पर बहुत लोगों ने ऑब्जेक्ट भी किया और आहो बका हुई, और उस पर आपकी क्या तासुरात है मैं वो सुनना आप चाहूँगी। मेरे सुनना चाहिए जी और ये सऊदी अरेबिया में मिस यूनिवर्स जी मिस यूनिवर्स सऊदी अरेबिया पहले साल जा रही हैं मेक्सिको इसी साल सितंबर में एज द फर्स्ट पार्टिसिपेंट फ्रॉम सऊदी अरेबिया। नाम है इनका रूमी अल कहतानी, 27 साल की ये इन्फ्लुएंसर स्लैश मॉडल हैं। 27 जी 27 कट ऑफ एज नहीं है पेजेंट्स की, मिस है सिर्फ तो मिस हो तो फिर आप जी मिस यूनिवर्स है। really I thought there was like an age bracket also. Apparently not. She's 27 and she's the first participant from Saudi Arabia. उन्होंने अपनी जो ऑफिशियल तस्वीरें लगाई उस पर उन्होंने एक स्ट्रैपलेस गाउन पहना हुआ है मिस सऊदी अरेबिया का, उन्होंने सैश पहनी हुई है और उसके साथ सऊदी अरेबिया का झंडा है जिस पे भी ऑल नो के कलमा है। तो उस पर लोगों ने क्या, मिशी खान ने पोस्ट लगाई, नहीं बड़े लोगों ने और भी लोगों ने कहा कि जिसने देखा उसने बात की। जिसने देखा उनको कहा कि जी अब क्योंकि सऊदी अरेबिया ने से ये आ रही है तस्वीर तो सबको सम्मुन बुकमन चुप लगी हुई है, कोई नहीं बोल रहा। जहाँ तक पाकिस्तान में कोई औरत अगर अरबिक स्क्रिप्ट भी पहन के निकलती है तो उस पर ब्लास्फेमी का लग जाता है। सो दिस इज़ द हिपोक्रेसी इन आवर सोसाइटी। सो इस पे एक गुफ्तगू हो सकती है। मुबारक हम देना चाहेंगे ज़ारा नूर अब्बास सिद्दीकी और असद सिद्दीकी को। दे हैव वेलकम देयर फर्स्ट बेबी गर्ल डॉटर माशाल्लाह, जिसका नाम है नूरे जहां सिद्दीकी। नूरे जहां और नूरे मोहब्बत दोनों मिले। तो ख्वातीनो आपने कहीं जाना नहीं है, वक्त हुआ चाहता है एक बहुत छोटी सी टाइटल ब्रेक का। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करेंगे। सी यू।
आमना सबसे पहले तो ज़ारा और असद को बहुत 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 मुबारकबाद, जी। लॉट्स ऑफ हम लव, अभी बेस्ट ज़ारा को मिले थे एट जेजे's अफ्तार नहीं सहरी। सहरी उन्होंने कहा कि एनी मोमेंट नाउ, एनी मोमेंट नाउ। मैंने कहा ये सहरी निकल जाए बस। हाँ तो उन्होंने लिटरली कहा नहीं, मैं तो चाहती हूँ कि मैं इधर से ही खा पी के डायरेक्ट जाऊँ हाँ, हॉस्पिटल। हाँ। तो आई थिंक यही हुआ है, लिटरली वी मेट हर ऑन एब्सोल्युटली सैटरडे, लास्ट सैटरडे, एंड देन कल वेंसडे थर्सडे को आई थिंक the baby arrived. Our best wishes, our prayers, all our love for the entire family. We know Asad just recently lost his father. जी और जो उन्होंने अनाउंसमेंट भी की उसमें असद के वालिद साहब का एक पीछे वॉइस नोट चल रहा है। अल्लाह करे कि तुम और ज़्यादा तरक्की और ज़्यादा कामयाबी और ज़्यादा खुशियाँ पाओ। जी भेजा होगा जब उनको पता चला होगा कि Right, ऐसी खुशखबरी है। सो इट्स अ वेरी स्वीट अनाउंसमेंट, और दुआ यही है कि अल्लाह बेबी नूर जहाँ को लंबी उम्र दे, सेहत दे, आमीन, तंदुरुस्ती दे, आमीन, माँ बाप को भी सेहत तंदुरुस्ती दे जी और खुशियाँ दिखाए। जी बिल्कुल आमीन। एक मक्खी आपके इर्द गिर्द मक्खी है, मक्खी का कुछ नहीं हो सकता। नहीं हंसता। पाकिस्तान में मक्खी और मच्छर मक्खी और मच्छर, मैंने कल कोई मुझे दिखा, बल्कि इकरा दिखा रही थी कि वो दुबई में भी बहुत मच्छर आए हुए हैं, तो वहाँ पे भी सम रील, एवरीबॉडी इज लाइक अजीब सी बात है टू मेनी मस्कीटोज। टू मेनी मस्कीटोज। अच्छा जी, इसके आगे कहाँ जाना चाहेंगी आप? आप बताएं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ भूल रहे हैं वैसे। मैं कुछ भी नहीं भूल रहा। मैं इस पे आ जाते हैं जो मिस यूनिवर्स पार्टिसिपेट कर रही है इधर से। मैं पहले अपनी लिस्ट देखूं जो मैंने मैं आपको बता रहा हूँ, यही है मिस यूनिवर्स पार्टिसिपेट कर रही है सऊदी अरेबिया से। अब आमना बात ये है कि जब वो तस्वीर खिंचाई उन्होंने सऊदी अरेबिया के झंडे के साथ, तो आई थिंक लाइक एवरीबडी एल्स आई आल्सो फेल्ट कि यार कि सऊदी अरेबिया के झंडे के ऊपर कलमा लिखा हुआ है जी तो आप अपनी ज़िंदगी में जो भी करें, लेकिन आपका जो एक दायरा है उस जो जिस दायरे में आपकी वैल्यूज़ हैं और रिलीजियस वैल्यूज़ हैं, जी आई थिंक उनको रिस्पेक्ट करना भी ज़रूरी है। Then obviously there is a decorum that needs to be followed when you're posing with anything of religious significance. I think वो मर्दों पे भी अप्लाई होता है और वो ख़वातीन पे भी अप्लाई होता है, तो मैं कोई सिंगल आउट नहीं कर रहा खातून को। When I looked at the picture, I thought it was in poor taste. So आपका पहला क्या इम्प्रेशन था? सेम आई थॉट इट वाज इन पोर टेस्ट। फिर आपको पता है हम सोचने वाले लोग हैं, फिर हमने ये सोचा कि यार झंडे पे शायद कलमा होना भी नहीं चाहिए, नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए बिकॉज आप जो जो झंडा है या फ्लैग है वो मतलब है कि बेहुरमती होती है। बेहुरमती भी होती है एग्जैक्टली, तो कलमा होना जैसे नहीं आप चाहिए। अगर अपनी हम एग्जांपल लें, पाकिस्तान का झंडा आपका, आप 14 अगस्त पे आपका झंडा लगा हुआ होता है, जी 15 अगस्त पे आप देखें जो झंडियाँ आपकी जिस तरह से जो उनके साथ किया बिल्कुल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सो मैं सऊदी अरेबिया में रहता तो नहीं हूँ, वो लोग बेहतर बता सकते हैं जब इस तरह की कोई आई एम सेलिब्रेशन श्योर ये होती नहीं है। होता होगा वैसे सेलिब्रेशन होती होगी, इट इज डिफिकल्ट, मतलब आपने Yeah. अगर झंडा लगाया है और आपने अगर झंडियां भी लगाई हैं या छोटे फ्लैग्स अगर आपने किए, इट मेरिट्स अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट। या आप कलमा तभी लगाएं जब आपको पता है कि आप उसकी उस एतबार से हिफाजत कर सकते हैं, एब्सोल्युटली चाहे वो किसी भी चीज पे हो। जी। सो वो मुझे तो बड़ी ऑड सी लगी वो डायनामिक। And there is a very, very significant symbol of Saudi Arabia, palm tree with two swords. I mean, वो भी है. So I think that could be more representative of, I don't know, but you can't change the flag. But yeah, बट जहाँ जहाँ मैंने देखा लोगों ने कमेंट और तबसरा जी, यही किया कि यार ये बड़ी एक ऑड है और है। बिल्कुल एंड मुझे नहीं पता बाकी लोगों ने आवाज़ उठाई नहीं उठाई। मैं कहना चाहूँगा कि जिस किसी ने तस्वीर लगाई, whoever thought it was a good idea, Yeah. I don't think it's a good idea. It's not a good idea because it's not, again, it's not just Arabic. It is Quranic script. So नो, ये किसी के बाप की जागीर नहीं है ये Exactly, स्क्रिप्ट कि आप बोलें exactly. कि यार कि हम हैं तो हमने हम लगा हैं दी। तो हमने, नहीं, ये वो बात ये नहीं वो है, वाली बात ये वो नहीं बात नहीं है। है। दूसरा देखें आप, इवन जब आपके जो कोई इवेंट्स होते हैं गवर्नमेंट लेवल पे, आप पाकिस्तान की बात करें, देयर इज अ प्रोटोकॉल दैट नीड्स टू बी फॉलोड। जी फ्लैग्स का, और ये हिस्ट्री में हमेशा से रहा है, इट्स नॉट जस्ट स्पेसिफिक टू एनी वन कंट्री। फ्लैग्स को किस तरह से लगाना है, उनकी क्या वो साइड कौन सी साइड होती है, उनको किस तरह से कहीं पे भी अगर उसको हैंग करना है तो उसका क्या तरीक़ेकार है, ये सब चीज़ें जो हैं इनको बड़ा ख्याल रखा जाता है। एंड और रखना भी चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली एक मुल्क की पूरी आइडेंटिटी एक फ्लैग डिटर्मिन कर रहा है।
اور سمبلائز کر رہا جی. ہے, اٹ میرٹس اے لاٹ آف. ہر ملک کا جھنڈا بڑا باعزت ہوتا ہے, جی بالکل. اور سعودی عربیہ کو تو اور زیادہ, اور سب سے زیادہ باعزت ہے because اس پہ کلمہ لکھا ہوا ہے. بالکل. So you wouldn't expect کہ even a man with like a half naked body would No, not hold at all. Not at any all. flag Not at for all. that matter. And I can imagine اگر ایسی چیز پاکستان میں یا کسی اور ملک میں ہوتی تو رقص ہو جاتا پورا. It would have been like really bad. It would have been really bad. So yeah, it was in bad taste. So I think whoever put it out must apologize. Yeah. Moving on to آمنہ جی, اور یہ جو راحت فتح علی خان والا معاملہ ہوا ہے, راحت بھائی ہماری ہاٹ بائٹس کا حصہ بنتے جانے ہیں. آمنہ میں نے ایک بات سوچی نہیں, آپ سوچتے بہت ہیں. میں نے ایک بات یہ سوچی کہ میں نے اگر کسی کو چنڈیں کرائیں کبھی اور چنڈیں کرائیں, اس کے بعد میں نے آ کے کہہ دیا یار آئی ایم سوری, مجھے معاف کر. آپ کو زیادہ پیار ملنا چاہیے. اور آپ کسی شو پہ بیٹھی ہوئی ہیں اور آپ میرے پہ کوئی بات آتی ہے, آپ اور کیا کہیں گی ماں سوائے اس کے کہ یار اس نے معافی مانگ لی ہے, میرا دوست ہے, میری لائف لائن ہے, یار اس کو آپ کو اور زیادہ پیار کرنا چاہیے. تو آپ ریشم سے کیا ایکسپیکٹ کر رہے تھے سب؟ میرے خیال میں یہ نہیں کہوں گی. کیا کہیں گے آپ؟ میں یہ کہوں گی کہ یار میرا دوست ہے لیکن حرکت بری کی تھی, معافی مانگ لی, معافی مانگ لی ہے, معافی مانگ لی ہے. لیٹس سی اف ہی ڈز اٹ اگین. I mean yeah, give him some time. ایسا نہیں ہوتا, معافی مانگ لی, میں کہا مجھے معاف کر دو, سب کچھ ہو گیا, تو آپ یہی بولیں گے ٹھیک ہے یار معافی مانگ لی اس نے, چھوڑو ختم. نہیں, اس کی جو معافی, میں یہ بولوں گا, بہرحال میں یہ بولوں گا کہ میں آپ کا دوست ہوں, آپ نے چنڈے کرائی ہیں کسی کو, اور پھر اگر میرے سے کوئی آپ نے معافی مانگ لی اس کے بعد, وہ کوئی میرے سے پوچھے تو میں یہی کہوں گا یار ٹھیک ہے انہوں نے معافی مانگ لی, اب کیا چاہتے ہو. اور ان کو تو ریشم نے یہ بات بولی ہے, اگر یہ کہنا نا کہ یار معافی مانگ لی, لیٹ اٹ گو, یہاں تک ٹھیک تھا, بٹ یہ کہنا کہ جی ان کو زیادہ پیار کرنا چاہیے کیونکہ ان کا بڑا پن انہوں نے معافی مانگی, کیونکہ ان کا بڑا پن ہے, انہوں نے معافی مانگی. دوست یار تو یہی کہتے ہیں یار, رسپانسبلٹی بھی تو ہوتی ہے نا جب آپ ایک دوست یار. پبلک, دیکھیں رسپانسبلٹی اگر ہوتی ہے پھر تو آپ یہ کہتے ہیں یار کہ آپ شروع اس بات سے کرتے ہیں کہ وٹ ایور ہی ڈڈ واز رانگ. ایگزیکٹلی, کہ وہ جو انہوں نے کیا ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا, بہت غلط بات ہے. اور دنیا کا کوئی بھی انسان یہ نہیں کہے گا کہ ایک انسان کو دوسرے انسان کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ کرنا چاہیے. Having said that, I know him personally and I think that he has changed, or I can tell you that he has changed. آپ اس طرح کی بات کریں تو سمجھ میں آتا ہے. جیسے میں آپ کے بارے میں کہوں گا کہ یار میں پرسنلی انہیں جانتا ہوں, انہوں نے چڑھنے ماری ہے, بٹ she was out of character. میں قسم کھانے کو تیار ہوں, آپ اس کے بعد انہوں نے چڑھ نہیں ماری کسی کو. She was behaving out of character. جی جی. تو بٹ ریشم سے کیا ایکسپیکٹ کر رہے تھے آپ لوگ, اور کیا جانے ریشم کیا کہتی ہیں آگے؟ ریشم نے تو یہی کہنا تھا نا, مجھے سمجھ نہیں آئی کہ واٹ از دا پرابلم یہ ہے کہ جب ریشم یا کوئی بھی اسٹار یا سیلیبریٹی کچھ کہے گا تو لوگ اس کو انالائز تو کریں گے نا, خاص طور پہ اگر وہ کسی کنٹروورشل سبجیکٹ پہ اپنی اوپینین دے گا. I'm saying why are you surprised? ان کا دوست Nobody surprised. No surprise نہیں ہے. نہیں, there's no surprise here. There's no surprise here. But yeah. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو یہ بات نہیں کہنی چاہیے تھی؟ نہیں, ان کو یہ بات نہیں کہنی چاہیے تھی. میں کیا اب اس چیز پہ, اور کیا بھائی معافی مانگ لی راحت نے, تو وہ کیا کہتی ہوں؟ اور نہیں, تو راحت کو تو کچھ نہیں کہہ رہے نا, رات کو تو کچھ نہیں کہہ رہے, مگر آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. وہ یہ بات کہتی ہیں کہ جو حرکت بہت بری تھی اور مگر معافی مانگ لی ہے, تو بس لیٹ اٹ گو. That's all she had to say. آپ چاہ رہی ہیں کہ راحت کو اور زیادہ پیار نہ ملے؟ نہیں, اور زیادہ پیار نہ آپ دیں. بالکل. یہ نا اور زیادہ پیار انہیں اسپوائل کر دیں. میں نے تو یہ بھی سوچا کہ راحت کو جو ڈبل ایوارڈ ڈگریز کہتی ہیں, ڈبل ایوارڈ ملے ہیں, تمغہ امتیاز بھی ان کو ملا اور ستارہ امتیاز بھی ان کو ملا, اور یہ مانا کہ اس کی اناؤنسمنٹ پچھلے سال اگست میں ہوئی ہوگی, اور ان کا جو مارنے والا جو انہوں نے تھپڑیں لگائی ہیں وہ جنوری میں غالباً ہوا, تو وہ اناؤنسمنٹ ہو چکی ہوگی. لیکن پھر سرمد کی بھی اناؤنسمنٹ ہوئی اور غائب ہو گئی. تو اور سرمد نے یہ کہا کہ آج تک کبھی ایسے ہوا نہیں ہے کہ اناؤنسمنٹ کسی کو ہوئی. آپ کی بات ہوئی ہے سرمد سے؟ نہیں اٹھا رہے, نہیں. ہاں, I couldn't get through. تو ایسا ہوا نہیں کہ مطلب اٹس ناٹ انپریسیڈنٹڈ, ایسا ہوا ہے. تو میں نہیں کہہ رہی کہ ان کو ایوارڈ نہ دیتے, ٹھیک ہے, کہہ تو رہی نہیں, میں نے معافی مانگی تو کہہ تو آپ یہی رہی ہیں. فار ایگزامپل دیکھیں, جہاں رسپانسبلٹی یا امیج بلڈنگ ہوتی ہے کسی بھی ایوارڈ کی, جو کنگ چارلز برٹش ایشین ٹرسٹ ہے, انہوں نے ڈس ایسوسیٹ کر لیا نا راحت کے ساتھ, کیا انہوں نے. اور ہمیں اور بھی پتہ ہے کہ جو ہمارے کچھ کنٹروورشل انسیڈنٹس ہوئے ہیں ود سیلیبریٹیز ان دا لاسٹ کپل آف ایئرز, جن کی ایسوسیشنس تھی ان کے فارن ٹریول پروگرامس وغیرہ کے ساتھ, وہ ڈس ایسوسیشنس ہو گئیں. وی نو دیٹ رائٹ. سو ایسا نہیں ہے, لوگ اپنے برانڈ کو بہت کیئرفلی لیتے ہیں, مگر ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوتا. ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوتا.
अनफॉर्चुनेटली मतलब जिस साल में उन्होंने थप्पड़ें लगाई उसी साल में आपने उनको डबल अवार्ड दिया। अली ज़फ़र पूरे ज़िंदगी परफॉर्म करते रहे और ही डिज़र्व द अवार्ड, बट अवार्ड उनको उस साल मिला जब उन पे हरासमेंट का केस दिया, तो टाइमिंग बहुत गलत थी। तो ये हमारी टाइमिंग से पता नहीं हम क्या सोचते हैं और क्या करते हैं। वो यही अवार्ड रात को पहले दे देते तो ठीक था, ऐसा नहीं कि डिज़र्विंग नहीं है, ऑफ कोर्स है, वो इतने बड़े हमारे एक फ़नकार हैं, एक स्टार हैं, मगर इस साल देना जबकि उन पे अभी अभी लगी है allegations of assault and you know, बट आप खुद ही कह रही है ना अनाउंसमेंट तो पहले होगी, वीडियो बाद में मगर फिर मैं वही कह रही हूँ ना कि तो उन्होंने ये प्लान करके तो नहीं दिया था ना कि भाई कि हम लेकिन दे रहे हैं अनाउंसमेंट कि कुछ लोगों की फिर हो की रिवर्स भी हुई हाँ, है। लेकिन तो मैं ये कह रहा हूँ कि हुकूमत ने जानबूझ के कोई अवार्ड अनाउंस तो रात को ये टाइमिंग के साथ नहीं दिया ना कि क्योंकि उन्होंने उनकी वीडियो आई है तो अब वो मैं with due apologies I feel that although a lot of these awards are of course meritorious और वो मेरिट पे मिलते हैं, नॉट टू से कि ये मेरिट पे नहीं है, बट अवार्ड की टाइमिंग जो है वो बहुत से खांचे भी होते हैं। you know you're in with the नहीं है। अब establishment- नुमान एजाज ने किया ना स्टेटमेंट, Yeah, उन्होंने कहा कि जिसने ये किया उसको तमगा शुजात जिसने ये सारे नाम बिल्कुल सही है, प्रेजेंट किए बिल्कुल सही है। नाम जो है हमें पता होता है कि यार ऐसा नहीं है कि लोग डिजर्व नहीं, बट आप मुझे बताएं जैसे सज्जल को मिला जी आ, आयरनी, प्लीज आयरनी आप देख लें सज्जल के अवार्ड की। अगेन नॉट टू से दैट सज्जल डजंट डिजर्व एन अवार्ड, हम खुलेआम कह चुके हैं शी इज़ द कंट्रीज फाइनेस्ट एक्टर, बहुत ज़बरदस्त बॉडी ऑफ वर्क है। लेकिन जो उनकी अनाउंसमेंट हो रही थी उस पर क्या अनाउंसमेंट हो रही थी, इन्होंने बैनुल अक़वामी सीरीज़ धूप की दीवार में भी काम किया। वेब सीरीज धूप की दीवार में आपकी कारकर्दगी खसूसन अमन की वकालत को बहुत सराहा गया। अबे धूप की दीवार की वजह से तो वो सब्सक्रिप्शन खत्म होगी, जी जिंदगी में कोई देख नहीं सका, उसको आप अनाउंस व्हाट्स कर रहे लव हैं। गॉट टू डू विद इट शायद प्रोनाउंस ना कर पाते ना वो नहीं पता नहीं, शायद वो भी कहा हो, लेकिन जो क्लिप लगा हुआ था वो धूप की दीवार पे था, तो मैंने देखा एंड आई वाज लाइक व्हाट, हाँ आई मीन धूप की दीवार वाज द रीजन व्हाई जी जिंदगी वाज कैंसिल्ड इन पाकिस्तान एंड यू आर एक्चुअली यूजिंग इट एज यू नो हर citation speech। नहीं, सज्जल को बहुत मुबारक हो, बिलाल अशारी को बहुत For sure, मुबारक हो, of अदनान course। सिद्दीकी को बहुत मुबारक हो भाई। all deserving। who am I missing? मैं तो यही कह रही हूँ बार बार, ऐसा नहीं है कि वासे चौधरी को मुबारक हो भाई। तो मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही, and I want this to be very clear that I'm not saying that any of these were not deserving of being awarded, but मैं ये कह रही हूँ कि जो हर साल टाइमिंग होती है ना वो इतनी होती है कि how thick are you with the people who are deciding, because the timing, not the merit, the timing। For example, इस साल I would like to think कि खालिद भट्ट साहब जिनका अभी एक ड्रामा भी लगा सुपर हिट और इसके पूरा साल वो काम उनका आता रहा, he passed away and he was such a grand figure, उनको एक posthumous award मिलना चाहिए था, मिलना चाहिए था, राइट, मगर नहीं मिला। अच्छा, मुझे लगता है कि ये वाले जो अवार्ड्स है ना ये इनका बड़ा ब्यूरोक्रेटिक किस्म का एक प्रोसेस है एग्जैक्टली उसमें, क्योंकि ये अनाउंस 14 अगस्त को होते जी। हैं जो कि मुझे नहीं समझ आती कि क्या ये सीन है, और फिर मिलते अगले साल 23 मार्च को हैं, उसके बीच में कुछ हो जाए तो उसके बीच में बहुत कुछ हो जाता है। जी। तो मुझे तो ये आई एम सॉरी आई डोंट अंडरस्टैंड दिस प्रोसेस, बट हुकूमती प्रोसेस है तो वो पता नहीं, मुझे नहीं पता क्या सोच के वो करते हैं। तो या तो वो कोई तरीका ऐसा करें कि लोगों को भी समझ आए कि सो हुकूमती प्रोसेस है ये, बगैर फेवरेटिज्म के और नेपोटिज्म के और उसके बगैर हो नहीं सकता। अगेन नॉट टू से दैट दीस पीपल आर हाँ समझ लग गई, लेकिन टाइमिंग इज ऑलवेज नहीं पूरा प्रोसेस ही कोई ऐसा होना चाहिए ना। अब जैसे सरमद का नाम अनाउंस करके निकाल दिया तो क्यों किया भाई, क्या है? सरमद से अनफॉर्चुनेटली बात नहीं हो पा रही है हुकूमत में, हम किससे बात करें भाई कि आपने ऐसा क्यों किया? हुकूमत तुम भी तो यहाँ पे 2 महीने बाद चेंज हो जाती है, 3 महीने बाद, तो who's to say like you know why this is happening? So they need to be better organized, these awards. Absolutely. And again जिसको मिला है उन सबको बहुत बहुत मुबारकबाद, वासे, अदनान, सज्जल, बिलाल, everybody else, और बहुत सारे लोग हैं जिनको मिला है, सबको बहुत मुबारकबाद, सब डिजर्विंग हैं, सबका बड़ा इनक्रेडिबल बॉडी ऑफ वर्क है। सो या ऐसी बात नहीं है कि कोई इनमें डिजर्विंग नहीं था, बट एक होता है कि यार शायद एज के हिसाब से या बॉडी ऑफ वर्क कुछ लोगों का बहुत ज्यादा भी है इनके मुकाबले में। वेटरन एक्टर्स हैं उनको तो अवार्ड करें ना, उनको तो रिकॉग्नाइज करें। बिल्कुल ऐसे, तो ये बात तो है, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। इवन राहत इज डिजर्विंग, नो वन सेज दैट ही इज नॉट डिजर्विंग ऑफ द अवार्ड, ऑफ द ऑनर। एब्सोल्युटली। मूविंग ऑन टू आमना जी, देन जेंटलमैन की फर्स्ट यार एक फर्स्ट लुक आई ऐसे, और हुमायूं सईद ड्रामे में कम बैक कर रहे हैं मेरे ख्याल में, मेरे पास तुम हो के बाद जी, और बड़ा टाइम हो गया मेरे पास तुम हो को आए 2020 जी 2020 के 4 साल बाद हुमायूं 2021 2020 ओके
4 साल बाद हुमायूं आ रहे हैं और जी। पहले जो उनकी वो थी अनाउंसमेंट में उन्होंने हथकड़ी पहनी हुई है, जी पीछे एक और बैकग्राउंड में तस्वीर थी उसमें गन पकड़ी हुई। जी साथ ही हमने यमुना की तरफ हम जी। शिफ्ट मारते हैं, यमुना एक बड़े स्टर्न से अंदाज में ऐसे देख रही है। फिर बड़ी इंटरेस्टिंग तस्वीर एक अदनान सिद्दीकी की, जी जो कि कुर्सी पे बैठे हैं, जो साफ नजर आ रहा है कि वो नेगेटिव कैरेक्टर नेगेटिव इस बार किरदार बिल्कुल। एंड व्हाट अ स्विच फ्रॉम खुशबू में बसे खट टू यार, मतलब वो कि ये भी नेगेटिव ही है लेकिन हाँ चले नहीं वो एक शायर से मवाली टाइप है ना यार, वो कमीलियन है, वो कमीलियन है यार, क्या बात है। कमीलियन है अदनान तो बिल्कुल। जाहिद जो कि मुझे लग रहा है कि किसी तरह के मुझे ऐसी फील है कि शायद पुलिस ऑफिसर है, आई कुड बी रॉन्ग, उनके हुलिये से ऐसे मुझे Always a pleasure to watch Zahid. He's a very very phenomenal fine actor है यार। Yeah. एंड देन सुहाई को हमने सुहाई का देखा कमबैक है बड़े अरसे के बाद। जी। तो आमना फर्स्ट इंप्रेशन आपका था जब आपने देखा, ये टीजर तो नहीं है, ये अनाउंसमेंट है, ये फर्स्ट लुक, चले आप फर्स्ट लुक फर्स्ट आपका। अच्छा, इट्स बीन प्रोड्यूस्ड बाय नेक्स्ट लेवल एंटरटेनमेंट, समीना भाभी, सना, शाहनवाज उन्होंने प्रोड्यूस किया है और ये ग्रीन पे आएगा। And this is a catch. This is a catch. कि for the first time you have a next level production with Humayun Saeed, who's like a ARY loyalist, and this drama is going to green. So I think that's the interesting part. And there is no Six Sigma involved. It's only next level. Actually, there's no Six Sigma. And it's only next level. Although Humayun is a producer on Six Sigma. Humayun is. वो तो खैर चलो उनके फैमिली अफेयर है, मगर ये मजे की बात है। But it's a next level entertainment production. Yeah. And it is for green. For green. ठीक है। तो पहला जो मुझे था ना इम्प्रेशन पहली लुक का, वो ये था कि यार this seems like to be a very kind of a Directed by Haisam Hussain. directed by Haisam Hussain and written Written by by Khalil Khalil Rahman Rahman Kabar. How can you forget? यार क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं? Credits पूरे दिया गलत करें यार आप। information कैसे डायरेक्टर है कैसे- आप? कैसे? ये देखे ना, ये होता है डायरेक्टर्स के जब सर पर चढ़ जाती है पावर। नहीं प्लीज Yeah, so beautiful visuals shot by Shahbaz Shazi. Oh, added piece of information. Added piece of information because Shahbaz काफी सारे करते हैं, पता नहीं चलता, but he does a lot of the posters and everything. So उन्होंने किया and the visuals are very strong. The music was very strong. Music सुन के मुझे ऐसा लगा कि हम कोई gangs of London आपने पूछा is it western? नहीं, जो जब पिक्चर्स खत्म होती है ना, जो आखिरी बिट है वो बिल्कुल वेस्टर्न म्यूजिक शुरू होती है ना, आई वाज लाइक हाँ व्हाट हैपेंड। ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई बहुत पीरियड प्लेड वेस्टर्न वो Cowboy type. नहीं, वो गैंगस्टर टाइप चल रहा है, फिर एकदम वो काउबॉय टेरिटरी में चला जाता है, तो वहाँ मैं थोड़ी कंफ्यूज हो गई थी, बट इम्पैक्ट था फॉर श्योर। मेरे ख्याल में as far as announcements, because this is not a teaser. Yeah. As far as first looks go, this is pretty great because ये हम देख सकते हैं कि जब भी समीना भाभी, सना कोई भी प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट करते हैं उसमें दे पुट इन अ लॉट ऑफ थॉट एंड एफर्ट। जाने जहाँ की भी जब अनाउंसमेंट हुई थी पहली, हुमायूं का वॉइस ओवर चला था, आपको याद होगा, जी वो भी बड़ा एक उसमें इम्पैक्ट था। ये वाली बहरहाल वाकई में नेक्स्ट लेवल एंटरटेनमेंट की नेक्स्ट लेवल अनाउंसमेंट है। मेरा तो पहला इंप्रेशन ये था कि यार कि दिस सीम्स मोर लाइक अ फिल्म की अनाउंसमेंट। I'm saying announcement because like what else do I call it, because it's not a teaser. So I was like यार ये तो बड़ा इसका है सीन, obviously because वही जो आप बात कर रही हैं कि उसका म्यूजिक ऐसा है कि टिपिकली आप ड्रामों का ऐसा म्यूजिक नहीं सुनते हैं। ड्रामों का बड़ा एक रोमांटिक टाइप, बैलेड टाइप होता है, चुन्नू मुन्नू छुई मुई टाइप सीन होता है। रोमांटिक होता है, हाँ रोमांटिक भी होता है, उस टेरिटरी में होते हैं ना, अपनी खूबसूरती है, लेकिन ये था कि भाई this is like gang wars, हाँ गैंग वॉर टाइप सिचुएशन मुझे लगी। प्लस आई थिंक फर्स्ट लुक का जो एक पॉइंट होता है यार कि वो आपको कैरेक्टर के अंदर थोड़ी सी इंसाइट दे के भाई कि क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो वो ये पर्पस अचीव कर जाता है। जैसे हुमायूं का आप देखते हैं, इकबाल मुन्ना यमुना का मुझे भूल गया, अदनान का रहमती है आई थिंक। आप देखिए यमुना का जो कैरेक्टर है, मुझे जब मैंने फर्स्ट लुक देखी मैंने कहा ओके ये शायद जानबूझ के उन्होंने होल्ड बैक किया है कि बिकॉज इट्स जस्ट यमुना स्टैंडिंग। अब व्हाट इज शी, देयर इज मोर इंट्रीग देयर कि वो इज शी लाइक आई मीन इज शी आर हुमायूं एंड यमुना लव इंटरेस्ट और व्हाट, वो एकदम आपको नहीं पता चल जाता कि यार क्या है उनकी, क्या डायनामिक होगी। इज शी अ लॉयर, व्हाट इज शी, उसके साथ कुछ ज्यादा हुई है, इसी विक्टिम, इसी फाइटर। विक्टिम नहीं होगी, विक्टिम नहीं लग रही ना, नहीं। मतलब उसके किसी के साथ जाती हुई हो इन दैट सेंस, नॉट दैट कि उसके साथ जाती हो, किसी
रिश्तेदार के साथ या बाप के साथ yeah. दिमाग में कुछ हुआ है, Yeah. वो गुस्से में है खड़ी हाँ. हुई कि मैंने बदला लेना है, हाँ. ये सीन है या क्या है? So there's intrigue there, and you know you're like, okay, you know, I want to know more. Adnan Siddiqui, as I said, man, he's just the He's way very that good. he's He's amazing, sitting, yeah. and because he's changed his look completely, Yeah. खुशबू में बसे खत से यहाँ जी, पे, जी. it's like seeing two different people. जी. He's let go of the glasses, the mustache is gone, the hair is बिल्कुल gelled back, बिल्कुल. so just very good. कुछ पता है ये कब रिलीज हो रही है सीरीज? पता तो है फिर, लेकिन बता नहीं सकते हैं. मुझे नहीं पता. नहीं पता. मैं I am not at liberty to say anything. ये जब रिवील होंगी चीजें आपको पता, बट अगर ये आ गया है अनाउंसमेंट और उसमें लिखा है फर्स्ट टीजर सोन, तो टीजर बहुत जल्दी रिलीज हो जाएगा. जब टीजर रिलीज होगा तो उसके साथ आपको बिल्कुल मिल ऐसा जाएगी ही ऐसा ही. बाकी चीजें भी जी. टीजर के साथ साथ. आई वुड अज्यूम, देखिए एक चीज ये भी आमना बड़ी इम्पोर्टेंट है, अभी तक हमने ग्रीन पे बहुत अच्छे ड्रामे भी देखे जी, हैं जी. और कुछ नॉट सो अच्छे ड्रामे जी भी जी देखे हैं. जी. और मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से ग्रीन शुरू हुआ था वो वाला मोमेंटम ना इट हैज लॉस्ट समवेयर इन absolutely, बिटवीन. जी. आई थिंक यू विल ऑल एग्री. ऊपर से सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, ग्रीन के क्रिटिकली अक्लेम्ड काबुली पुलाव ऑफ कोर्स वाज ब्रिलियंट और हमने बड़ा एंजॉय किया, लेकिन जिसे कहते हैं ना कि एक ब्लॉकबस्टर ड्रामा, वो अभी ग्रीन से नहीं आया. काबुली पुलाव वो वाज वेरी पॉपुलर था बट इट वाज स्टिल आर्ट हाउस. आई वुड स्टिल से इट्स आर्ट हाउस. जो है ना ब्लॉकबस्टर, जो समर ब्लॉकबस्टर होता है जिसमें कास्ट भी बड़ी होती है और डायरेक्शन भी बड़ी होती है और सेट्स बड़े होते हैं, वो अभी ग्रीन से हमें नहीं मिला. कोई ऐसा ड्रामा, ऑल्दो अखाड़ा इज ट्रेंडिंग समटाइम्स, ऐसा नहीं है कि आप कहें कि यू नो ओ माय गॉड कि सिंगल हैंडेडली यू नो इट्स लाइक. You think Gentleman would prove to be a game changer? Absolutely. Game changer for Green is what I'm asking. देखिए, Green was a game changer for storytelling in Pakistan. It did. It introduced so many new subjects and it introduced new couples and new storylines and you know it was a game changer. ये हमने बात की थी उस वक्त. हाँ, वो game changer उस momentum पे नहीं चला, ये भी बात सही है. Will Gentleman be a game changer? I think yeah, it has the potential to, for sure. अच्छा, अब इसमें सिर्फ ये बात नहीं है कि ठीक है समीना भाभी सना ने प्रोड्यूस किया तो प्रोडक्शन वैल्यू अभी हम जाने जहाँ में बात कर रहे थे. लेकिन बात है and I'd like to say that हमारी सना से बहुत डिटेल्ड कॉन्वर्सेशन होती है. She is so passionate about every project that she undertakes, you know. जितने प्रोजेक्ट होते हैं इतना वो दिल से इतने पैशनेटली उसके सेट डिज़ाइन से और कॉस्ट्यूम डिज़ाइन पे और कास्टिंग पे, म्यूज़िक पे, यू नो शी इज़ सो इन्वॉल्व एंड शी इज़ सो पैशनेट that you can tell that all these projects are a passion project for her. ऐसा नहीं है कि it's a money making machine और you know cookie cutter लगा हुआ है जी ड्रामे बन रहे हैं. अब जाने जहाँ को देख लो यार, there's so much attention to detail, everything. So I feel that you know Sana will deliver. मैं ये कह रहा हूँ कि भाभी और सना जो है they are already they spare no expense. तो वो बात नहीं है कि इस वजह से मैं कह रहा हूँ. ये भी नहीं है सिर्फ कि हुमायूं इज मेकिंग अ कमबैक. हुमायूं जब भी कोई स्क्रिप्ट करते हैं अब एट दिस स्टेज ऑफ हिज करियर आफ्टर हैविंग डन क्राउन एज वेल, बिकॉज मेरे पास तुमों के बाद क्राउन आया और ये क्राउन के बाद आई थिंक क्या क्राउन के बाद हुमायूं का पहला प्रोजेक्ट आया. जी. तो अगर आप सारी चीजें भूल जाएं सिर्फ solely on the basis कि हुमायूं सईद is returning on the TV screen, that in itself is a huge thing. Absolutely. And people are merely excited just at the thought of seeing him again on the screen. I'm excited to see him. Everybody is excited. Absolutely. So वो जो एक हुमायूं के स्टारडम का ओनर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, वो तो एक अलग ही चीज है कि हुमायूं ने अगर कोई स्क्रिप्ट चूज किया है इतने सालों के बाद, if he's come making Can I just say something, a little bit of fan girling on Humayun? Humayun we've seen like forever, right? Humayun is like always there. Humayun he turns up for you know movie premieres or events to support everyone, to support everybody. He's always there. But whenever you meet him, he gives you such a warm smile कि लगता है जैसे कि you know he's genuinely interested in everything. You know वो होता है ना, स्टार्स को जनरली आप जब मिलें तो एक बड़ी उनकी आंखों में डिस्टेंस होता है. You know that you know they're not friendly and you have a professional relationship or respect है हर वक्त, मगर वो आपको पता है कि बीच में पता नहीं क्या सोच रहे हैं. Humayun is just so genuinely he gives you that smile and he's just a nice guy. And he's looking great by the day. And मैं उस दिन कह रहा था उनको, मैं कहा बॉस आप तो गेम आपने उठा के रखी हुई फुल. So वो भी एक चीज है. या मेरे ट्रेनर ने कहा है कि Humayun has the perfect physique. He's got the perfect physique. He said yeah, if he works on it, like whenever he does work on it, उनका जो बेसिक एक है ना क्या कहते हैं स्ट्रक्चर ढांचा, जो मस्कुलर ढांचा है उनका जेनेटिकली कहते हैं बहुत स्ट्रांग है.
अब वो तो नजर आता है. मैं तो उनको अक्सर कहता हूँ कि आप दूर से चल के आते हैं तो लगता है हीरो आ रहा है, which is true because अभी हम थे वहां पे, like you know, दूर से कहीं पे आपको जब आप यूं नजर दौड़ाते हो आपकी नजर हुमायूं पे रुकती है कि यार कि you know, tall and broad. Absolutely, He's tall, he's broad, he's good looking typically. तो ये है. अच्छा, अब एक चीज तो ये हो गई. दूसरा आपकी बड़ी पावरफुल कास्ट है. यमुना इज पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट. यमुना इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स इन द कंट्री. और यमुना की अभी तेरे बिन की पॉपुलैरिटी के बाद, आई थिंक तेरे बिन के बाद ड्रामा यमुना का पहला नहीं नायाब ड्रामा पहला है. ड्रामा उनका तेरे बिन के बाद पहला है. तो ऑब्वियसली यमुना ब्रिंग्स विद हर all the fan following and love and support that and she then gets. Yumna and Humayun together. हाँ, अब For ये the एक first चीज है time. कि यमुना और हुमायूं टुगेदर जी. कि ये क्या डायनामिक होगी, कैसे उनकी एक्टिंग, बिकॉज दोनों जबरदस्त एक्टर्स हैं, वो कैसा होगा. फिर आप यू थ्रो इन अदनान सिद्दीकी. हम भूल के देयर इज आल्सो अहमद अली भट्ट जी 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 टीजर में उनका भी बड़ा एक टपोरी किस्म का एक कैरेक्टर नजर आ रहा है. बड़ी फ्लोरल सी उन्होंने शर्ट एक पहनी हुई है. देन सुहाई इज कमिंग बैक ऑन द स्क्रीन, आई थिंक आफ्टर सुर्ख चांदनी. दैट्स द लास्ट आई सॉ ऑफ हर. मेरे ख्याल है. एंड जाहिद अगेन इज अ फिनोमिनल एक्टर. तो कितनी जाहिद की हम तारीफ करें. तो कास्ट बड़ी तगड़ी. राइटर आपने खलील रहमान कमर को ले लिया जी. अब खलील साहब से आपके 100 डिसएग्रीमेंट, बट आई से ही इज अ ब्लडी गुड राइटर. देयर इज नो डिसएग्रीमेंट देयर. और फिर आपने डायरेक्टर ले लिया हैसम को. तो ये जो पूरा एक पैकेज है ना, ये पैकेज ही बड़ा एक तगड़ा पैकेज है. तो अब इससे मेरे ख्याल में सबसे उम्मीदें बहुत वाबस्ता है. प्रेशर होना चाहिए अब भाभी और सना पे और सब पे, क्योंकि उम्मीदें इससे मतलब मॉन्यूमेंटल क्या था, मॉन्स्ट्रस एस्ट्रोनॉमिकल मॉन्यूमेंटल एस्ट्रोनॉमिकल एक्सपेक्टेशंस. बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस है. और सबका, और वो इसीलिए क्योंकि सबका प्यार बहुत है सब लोगों के साथ जिन्होंने ये बनाया. मेरे ख्याल है प्यार का ताल्लुक नहीं है. मतलब कि everybody is really, you know, because they've been delivering good work. Expectations हैं because they've delivered good work. That's what I'm saying. वो प्यार इसीलिए हैसम का जो बिछड़ गए, I mean, it's fantastic. प्यार क्यों होता है हमना when you've delivered good work? तो because they've all delivered good work. सना, समीना. I don't agree with you, but okay, I'll let it. यार मैं आपको इस तरह एक्सप्लेन करता हूँ. समीना भाभी सना का भी जाने जहाँ आ रहा है. बिग सक्सेस. प्यार नहीं, हसन रिस्पेक्ट है. There's respect for their work because they've done. आप हुमायूं के साथ प्यार नहीं, मेरा तो प्यार है. आपका प्यार है, प्यार नहीं है. फैन जब आप होते हैं किसी के तो प्यार नहीं होता आपका. नहीं, आप यमुना के साथ प्यार है, फैन है हम, उनके प्यार है. कोई प्यार नहीं है. There's respect for their work because. अच्छा, आपको नहीं, मुझे तो सबसे आप प्यार कर लें हर एक. मुझे सबसे प्यार है भाई. मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात कहता हूँ, हुमायूं, यमुना. आप वो गाना गाएं, आशिक हूँ मैं. नहीं, आशिक नहीं, प्यार कर रहे. आशिक ही नहीं है, प्यार है. थोड़ा सा आशिकी और प्यार पे फर्क है. मेरे ख्याल डिस्ट्रिक्ट. नहीं, मैं इसको प्यार तक नहीं लेके जाऊंगी. प्यार दोस्ती नहीं है, रिस्पेक्ट बहुत है काम के लिए, एक्सपेक्टेशंस इसलिए बहुत हाई हैं. नहीं, मैं इसमें कोई दो राय नहीं है. प्यार भी बहुत है. जिनको आप पसंद करते हैं, जिनके काम को आप अप्रिशिएट करते हैं, आप उनसे प्यार भी करते हैं. और ऐसी कोई बात नहीं है कि ये कह देना कि प्यार है तो पता नहीं क्या तोहमत लग जाएगी कोई किसी की. कोई नहीं. ओके, गुड सीन है. और एनीथिंग एल्स आमना यूड लाइक टू से? यार सबसे बड़ा टॉपिक आपने छोड़ दिया. क्या? समा टीवी पे जो मौलवी साहब ने कहा कि निकाह हो जाएगा. एक्टर एक्ट्रेसेस काम कर रहे हैं ड्रामे में, और उन्होंने ड्रामे में शादी हुई उनकी, तो क्या वो शादी हो जाएगी? जी हाँ, बिल्कुल. यार मैं इस पे, अच्छा मेरी दो राय है. मैं बड़ी खुश हूँ इस चीज पे. किस चीज पे? कि ये चीज वायरल हुई है. क्यों? इसलिए कि जो मौलवियों को हवा बनाया हुआ है ना हमारे मुल्क में, कि शायद ये जो है ना, ये गेट कीपर्स ऑफ रिलीजन है, रिलीजियस वैल्यूज के गेट कीपर हैं, वो नहीं है. वो भी इंसान है, उनसे गलतियां होती हैं, और ये बहुत बड़ी गलती थी. इसलिए कि इसमें कोई हकीकत नहीं है. और बड़े बाद में बहुत से उलमा हैं जिन्होंने बैठे कहा कि फर्जी लोग होते हैं ड्रामों में, उनके निकाह नहीं हो सकते. ये क्या इन्होंने नॉनसेंस बोली थी बिल्कुल. मैं आपको एक बात बताऊं. जी, दो बातें बताएं. मैं इसकी थोड़ी सीरियस बात करना चाहता हूँ. मैं जब अक्सर ड्रामों में सीन देखता हूँ ना, मैं कहता हूँ कि अब इन्होंने निकाह नामे भी रखे हुए हैं वहाँ पे, ठीक है. फिर ये पूरी स्पील दिखाते हैं कि आपको इससे वल्द फलाना, वल्द ये, वल्द वो कबूल है. फिर 3 बार करवाते हैं. फिर पूरा हक महर का भी सब कुछ करते हैं. ठीक है, फर्जी नाम है, सब कुछ है. इस एक्सटेंट पे जाने की ज़रूरत क्या है? आप जब ड्रामा दिखा रहे होते हैं, ठीक है, आप दिखा दें कि पीस ऑफ पेपर, ये शॉट लेना कितना मुश्किल है कि पीस ऑफ पेपर पे साइन करें. मैं अगर एक्टर होता ना, मैं आपको 100% हतमी बात कर रहा हूँ, मैं ये सीन ही ना करता. मैं क्या भाई, जिसमें डाउट आए कि इस तरह का कुछ है, ये एक रिलीजियस मामला है, ठीक है. मैं ये नहीं कह रहा कि निकाह हो गए मैं सबके. ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. बट देयर आर सर्टेन थिंग्स वेयर यू लाइक, एंड इफ देयर इज डाउट, let's not do it. What is the big deal that you have to actually show them signing the actual nikah namas? You have to with say, a name that is not yours. yeah, whatever it is.
whatever it is. No, I don't- آپ کو پتا نا, آپ کو پتا, I absolutely do not agree آپ کو with you. پتا ہے سمینہ پیرزادہ اور عثمان جی، مجھے پیرزادہ پتا صاحب ہے. کا پورا وہ جی، پتا انسیڈنٹ ہے. ہوا تھا, لوگوں نے کہا کہ جی ان کا تو طلاق اصل میں ہو گئی ہے, وہ ہو گئی ہے, ڈسپیوٹڈ معاملے ہیں, اس میں کوئی اتنا وہ والی بات بھی نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ I absolutely do not agree with you. اور ہماری اور آپ, میری اور آپ کی اکثر ہی اس بات پہ ہوتی ہے that you like to, جہاں ریلیجس باتیں ہوتی ہیں, you play it safe. میری بات یہ ہے کہ یار آج یہ ہے, کل کچھ اور ہوگا, پرسوں کچھ اور ہوگا. Where do you stop? People need to use their brain and think logically and use religion. how is this hurting anybody? What? You not going into the آج میں مولوی فلانا اس عمر ولد فلانا حق میں اتنا میں نکاح میں دیتا ہوں, قبول ہے اتنی اس نٹی گریٹی میں جانے کی تو اب دکھانے آپ یہ کہیں گے کہ ڈائریکٹر جو ہے وہ یہ فالو کرے کوڈ آف ایتھکس. دس از ناٹ کیوں نہ کرے؟ آپ ڈرا کرتے ہیں لائنز اپنی 50 جگہوں پہ آپ لائنز ڈرا کرتے ہیں, آپ طلاق 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 کرتے ہیں, غلط ہے یار فکشنل ہے سارا, فار ہیونس سیک. فکشنل ہے یار, یہ کون کہہ رہا ہے فکشنل نہیں ہے؟ فکشن بھائی کون کہہ رہا ہے فکشنل نہیں ہے؟ پھر تو آپ کچھ بھی نہ کریں. کیا نہ کریں؟ آپ کچھ بھی نہ کریں. جہاں پہ ریلیجن کی بات آتی ہے, جہاں پہ آپ کوئی بھی چیز ریلیجن کی, جیسے ہم ابھی سعودی عربیہ کی بات کر رہے تھے, whenever you depicting religion, ہم اس دن شرائن کلچر کی بات کر رہے تھے, ہم نے پہلے بھی اس کے اوپر بات کی ہے. جب بھی آپ ریلیجن کو آرٹ فارم میں ڈپکٹ کریں گے, آپ کو اس کو طریقے کے ساتھ اور احتیاط کے ساتھ کرنا میرے خیال That is all I'm saying. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بھائی this is not depicting religion, this is just a scene and the fictional characters. This is a scene centered around a religious practice. Nikah is a religious practice. If tomorrow you show namaz in a certain way and then you'll say کہ okay we're just showing namaz, but when you show namaz you have to show it in the right way. When you show somebody fasting you can't say کہ okay اس نے لنچ میں روزہ افطار کر لیا, وہ افطار کے ٹائم پہ افطار وہ اور چیز ہے بالکل. سیم چیز ہے. No, it's not. It's a religious practice. You're mixing things up. I'm not. I think ان باتوں کو perpetuate کرنے سے اور ٹالرنس کم ہوتی جائے گی. نہیں, کہیں پہ آپ نے ٹالرنس لانی بھی ہے نا. کسی بھی علماء نے یہ نہیں کہا کہ یہ نہ کریں. کسی بھی علماء نے, کسی بھی عالم, جتنے عالم نے اس پہ بات کی ہے, کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ ڈیٹیلز میں مت جایا کریں. انہوں نے کہا یار فرضی لوگ ہیں. میں نے خود سنا عالم صاحب کو, ایک عالم بات کر رہے تھے, کہہ رہے تھے آپ نے دکھانا ہے آپ ضرور دکھائیں, آپ اتنے اس میں گہرائی میں جا کیوں رہے ہیں, آپ اس میں آپ نکاح ہوتے ہوئے دکھا رہے ہیں, وائی کانٹ یو پٹ بیک گراؤنڈ میوزک آن اٹ. آئی ایم جسٹ آسکنگ یو. یہ ہو رہا ہے, آپ ایک بندہ سائن کر رہا ہے, دلہا سگنیچر کر رہا ہے, لڑکی سگنیچر کر رہی ہے, وائی ڈو یو ہیو ٹو ریپیٹ دوز ایگزیکٹ ورڈز دیٹ آر ڈن ان نکاح؟ وائی کانٹ یو جسٹ پٹ بیک گراؤنڈ میوزک آن اٹ؟ اس پہ کوئی دعا نہیں پڑھی جاتی. میرے خیال ہے قرآنی آیات بھی پڑھی جاتی ہیں نکاح پہ, کبھی بھی ٹیلی ویژن پہ نکاح پہ. آپ کو پتا نا یہ کوئی چیزیں یہ مینڈیٹری نہیں ہے کہ آپ نے فلانا کلمہ پڑھنا, 6 کلمے پڑھیں اور وہ کریں. دس از ناٹ مینڈیٹری. ٹھیک ہے, دیٹس واٹ آئی ایم سیئنگ. سو دیکھیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں ریلیجن میں, کچھ چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ ہم سارے عالم بھی بن جاتے ہیں نا, ہم کہتے ہیں کہ یار یہ نہیں ہوتا, یہ نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا بھائی؟ آپ اس کو پہلے اسٹڈی کریں, اس کو پراپر. میں عالم نہیں ہوں لیکن میں نے جو اپنا تھوڑی بہت انفارمیشن گیدر کیا, آئی تھنک اٹس بیسٹ ٹو اوائڈ گوئنگ سو مچ انٹو دی نیٹی گریٹی آف اٹ. آئی تھنک اٹس اے نان ایشو اینڈ اٹس ناٹ, دیز آر فرضی پیپل, اینڈ اگر نکاح کر رہے ہیں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور یہ اوائڈ کرنا چاہیے کہ ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے اس قسم کے فتوے جاری کریں. یہ اوائڈ کرنا چاہیے. دیز تھنگس کین بی اوائڈیڈ. کہ ایک مولانا صاحب جو ہیں جن کی ایک لمیٹڈ انفارمیشن ہے, لمیٹڈ ان کی سوچ ہے, ان کو آپ ٹیلی ویژن پہ پلیٹ فارم دیں کہ بیٹھ کے وہ تبلیغ کریں کہ اسلام کیا کہہ رہا ہے اور یہ کس طرح یہ ہو گیا ہے, اس کو کنٹرول کریں. نہ کہ ایک بالکل ہی ایک انوسینٹ سین ہے جس میں فرضی لوگ نکاح کر رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ فکشن ہے, اس پہ بجائے بندش لگانے کے ان علماء پہ بندش لگائیں کہ یہ ٹی وی پہ بیٹھ کے لاکھوں کروڑوں لوگ ان کو دیکھ رہے ہیں, ان کو آبزرو کر رہے ہیں, ان کو سن رہے ہیں, ان کا اثر بھی ہو رہا ہے. ان کو بند کریں بجائے سین کرنے کے. اگر سین کرنے ہیں تو ان کو بھی بند کریں. ہاں, کیونکہ یہ زیادہ آپ کے ریلیجن کو خراب کر رہے ہیں, نہ کہ نکاح دکھانا کریں. میں تو کہتا ہوں کہ بھائی اپنی ریسرچ خود کریں. اپنے آپ کے آج کل کے دور میں آپ یوٹیوب پہ جائیں اور ہر بندے کو ضرورت ہوتی ہے, عالم وہاں پہ موجود ہے, آپ خود وہاں سے گیدر کریں انفارمیشن. اور ٹی وی چینل پہ جب یہ بلائے جاتے ہیں علماء اکرام, تو ٹی وی چینل پہ ایک بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ آپ کس کو بلا رہے ہیں, بالکل کن علماء اکرام کو بلا رہے ہیں اپنے ٹی وی چینل کے اوپر. اب یہ اونرز جو ہے وہ ٹی وی چینلز پہ آتا ہے کہ آپ ریسرچ کریں پراپرلی. ہاں, کہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈائریکٹرز کو کیوں ڈیٹیل میں جائیں, وہ دکھائیں نہ نکاح, ٹھیک ہے,
سملرلی ٹی وی چینلز یا پروڈکشن ہاؤسز ایسے علماء کو پلیٹ فارم ہی کیوں دے رہے ہیں بالکل کہ وہ بیٹھ کے غلط انفارمیشن پھیلائیں. بالکل صحیح بات. بالکل میں اگری, میں تو آپ کی کسی بات سے ڈس ایگری یہ نہیں کر رہا, میں اگری کر رہا ہوں. نہیں میں اس معاملے میں بڑا اسٹرکٹ ہوں, کیونکہ بہت ساری ایسی کانورسیشنز ہوتی ہیں اور بہت سارے ایسے علماء ہیں جو کہ یوٹیوب کے اوپر مس انفارمیشن شیئر کرتے ہیں بالکل اپنے چینلز کے تھرو, اور بہت سارے لوگ ہیں جو اس کو, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں کوئی عالم ہوں, بٹ اگر آپ 5 6 7 8 9 10 عالموں کو سمجھیں اور آپ یہ سمجھیں کہ وہ جو بات کر رہے ہیں کس ریفرنس میں کر رہے ہیں, اور اس کا آگے جا کے پھر آپ ریسرچ کریں کہ اصل میں قرآن میں یا حدیث میں کیا لکھا ہوا ہے, تو یو کین ویری ایزیلی ویریفائی کہ یار جو عالم بات, جو کوئی ایک بندہ بات کر رہا ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے. سو آپ اس کو ویریفائی خود چیک کر سکتے ہیں, فیکٹ چیک خود کر سکتے ہیں اگر آپ اتنا انٹرسٹڈ ہیں ان معاملوں میں. تو اسی طرح جب آپ علماء کو بلاتے ہیں میرے خیال میں تو اس بات کی پراپر ریسرچ کرنی چاہیے کہ آپ جس کو بٹھا رہے ہیں ان کو پتہ ہو. اور اگر آپ نے اب یہ شوشہ چھوڑ دیا, اور اب اس کی ایکسٹریم دوسری یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اگر ڈراموں میں یہ سین نہیں بھی دکھایا کسی نے کہ نکاح ہو رہا ہے تب بھی سب کے نکاح ہو, تو obviously یہ تو نہیں ہے نا. مطلب ٹھیک ہے ہنسی مذاق اپنی جگہ, بٹ obviously اگر کسی نے یہ بات کر دی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر آپ کا ایکچوئل میں آپ نے ریلیجس پریکٹس آف نکاح ہوتے ہوئے نہیں دکھائی تو اس کا مطلب ہے پھر بھی آپ کا نکاح ہوا ہے, ایسا نہیں ہے. اب آپ کل کو کہیں گے یار لوگوں کو دفناتے ہوئے نہ دکھائیں, اس کا مطلب ہے وہ مر گئے ہیں, ان کا برتھ سرٹیفکیٹ بنواؤ. خئی کی پوری خئی میں لوگ مر گئے. آپ ریلیجس پریکٹس کو, میں نے آپ کو ایگزامپل دی ہے, جیسے آپ جب آپ نماز دکھائیں گے, جیسے آپ جب روزہ دکھائیں گے, عمرہ دکھائیں گے, آئی ایم سوری, کفن میں ڈال کے کلمہ پڑھ کے اٹھا کے کسی کو دفن کرنا وہ بھی ریلیجس پریکٹس ہے میرے بھائی. اس کا مطلب ہے پوری کھائی کی کاس مر چکی ہے, ان کے ڈیتھ سرٹیفکیٹ بن جانے چاہیے. آپ دیکھ رہے ہیں اب آپ غلط بات کر رہی, وہ آپ کو کسی ریلیشن شپ میں باؤنڈ نہیں کر رہی, وہ میں آپ کو غلط بات نہیں کہہ رہی, یہ وہ کر رہی ہے. اگر آپ عمرہ دکھائیں گے, حج دکھائیں گے تو آپ پراپر طریقے کے ساتھ آپ کو مطلب ہے کہ بیریل ریلیجس پریکٹس نہیں ہے, نکاح ریلیجس پریکٹس ہے. بیریل, اچھا بیریل, اب ہیئر می آؤٹ 1 سیکنڈ, اگر آپ بیریل کی جگہ خدا نہ خاصا دکھائیں گے کہ کسی اور مذہب کی ریلیجس پریکٹس ہے کہ بھائی فار ایگزامپل جیسے ہندوازم میں جلاتے ہیں, آپ جلاتے ہوئے دکھائیں تو آپ بولیں گے نا غلط ہے بھائی, آپ دفناتے ہوئے دکھائیں گے نا. آپ میری بات سمجھ رہی ہیں, میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں, میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ نا, آپ یہ دکھائیں ضرور. میں کہتی ہوں آپ کیوں قبر میں اتارتے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے یہ دکھائیں ضرور کہ نکاح ہو گیا. میں مسلمان کے طور پہ کہہ رہی ہوں, میں اوفینڈ رہتی ہوں. آپ ہوں, میں یہ کیوں اٹھاتے ہیں کلمہ شہادت کر کے, جو بندہ زندہ ہے اس کو کلمہ پڑھ کے کیوں دفناتے ہیں؟ مجھے اعتراض ہے. آپ اس کو ایکویٹ کر رہی ہیں ود می سیئنگ کہ آپ نکاح دکھائیں نا. میں نے یہ نہیں کہا نکاح نہ دکھائیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نکاح کی جو پریکٹس ہے حرف بہ حرف اس کو فالو. میں بھی یہی کہہ رہی ہوں کہ جو بیریل کی پریکٹس ہے اس پہ کیوں کلمہ پڑھتے ہیں, مت پڑھیں. جب پتہ چل گیا ایک بندہ مر گیا ہے تو چلا گیا یار, دفنا دیا اس کو. اچھا میں ایکچولی اگر میں ہوتا نا, میں اگر ایکٹنگ, میں اس کو بھی منع کروں, میں بولوں میرے پہ کلمہ نہیں پڑھو بھائی, مجھے نہیں کرنا یہ شارٹ, تسی تو ڈرامہ ہی نہ بناؤ, میں منع کر دوں. ہاں تو پھر ریئلزم کہاں گئی, پھر اوتھینٹسٹی کہاں آتی ہے ڈرامے میں, پھر ریئلزم کہاں آتی ہے. اور سارے مگر اگر نکاح پہ اعتراض ہے تو دفنانے میں بھی اعتراض کریں, میری طرف سے 100 بسم اللہ, مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے, میں نہ دکھاؤں. میں کہہ رہا ہوں, میں مان رہا ہوں, میں نہ دکھاؤں. میں کہوں میرا اگر سین ایسا مجھے نہیں کرو, نہ ان کو کلمہ والے سین میں ڈالیں, نہ دفنانے والے سین میں ڈالیں. کلمہ والے سین میں کون سے کلمہ والے تو پڑھے, میں الحمدللہ مسلمان ہوں, کلمہ میں آن کیمرہ بھی پڑھوں گا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, وہ مجھے پرابلم نہیں ہے. پرابلم یہ نکاح والی پریکٹس, آپ اس کو مسئلے کو سمجھیں, یہ سنجیدہ مسئلہ ہے بھائی. طلاق ہو جاتی ہے, طلاق اور یہ جو معاملے ہیں یہ ذرا, کیونکہ ہمارے دیکھیں ہمارے ریلیجن میں دس از یار, بولنے سے چیزیں ہو جاتی ہیں. ہمارے ملوں نے نا, مولویوں نے بہت کمپلیکیٹ کر دیا ریلیجن کو, اتنا کمپلیکیٹڈ ہے نہیں. خدا نے بہت سمپل آپ اوائڈ کریں جہاں پہ اوائڈ کر سکتے ہیں. اب ضرور اوائڈ کریں, اس میں کیا ہے, کیا شاذ یہ ہمارا ڈی او پی ہے, ایسا شارٹ ہو سکتا ہے یا نہیں کہ جس میں آپ بغیر سائن کرتے ہوئے یا بولتے ہوئے ہو سکتا ہے نا, کیا ڈی او پی نے کہہ دیا ہمارے, کیا ہی بات ہے, پتھر پہ لکیر ہو گئی. ڈی او پی پہ چلے بھائی, اسکرپٹ کی ڈیمانڈ ہو تو آپ یہ دیکھیں, یہ چیزیں کوئی اتنی کوئی بڑی بات نہیں. خواتین و حضرات, آپ اپنا کیا اس پہ تجزیہ رکھتے ہیں, کیا آپ کا نظریہ ہے, ہمارے ساتھ کامنٹ سیکشن میں شیئر کریں. میں دوبارہ یہ کہوں گا کہ آمنہ نے میرے منہ میں الفاظ ڈالنے کی کوشش کی, میں نے یہ نہیں کہا کہ نکاح نہ دکھائیں آپ, یا 2 لوگوں کو شادی کرتا ہوا نہ دکھائیں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ سینز جہاں پہ آپ حرف بہ حرف ریپیٹ کریں گے جی اتنا حق مہر اتنا, یہ اس کو اوائڈ کر لیں تو بہتر ہے, تاکہ ڈاؤٹ نہ ارائز ہو. ڈاؤٹ میں نے کہا ہے, میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ کا نکاح ہو جاتا ہے. اوائڈ ڈاؤٹ. اپنا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. خدا حافظ.